To frame a sentence or construct a sentence, we need words, different types of parts of a speech. And especially when it is about the use of a preposition, we need to be very careful because they make or break the meaning of a particular sentence. जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज को। चलिए बिना देर किए हुए हम आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे वो कहता है ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। आपको इसमें 4 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे प्रीपोजिशन के, ऑफ, इन, विथ, फॉर। इनमें से किसी एक को चुनना है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जो सबसे फिट हो। क्लियर है? अब कहता है ऑफ। फॉन्ड के साथ हम ऑफ, जो कि एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग करते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, किसी चीज का शौकीन। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यू आर फॉन्ड ऑफ बुक्स। समझ में आई बात? इसके साथ आप डायरेक्ट नाउन भी लगा सकते हैं, या फिर जब आपको एक्शन दिखाना हो तो एक्शन हमारा आईएनजी फॉर्म में आएगा, उसके बाद हम नाउन को प्लेस करेंगे। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, ये ध्यान रखना है आपको। फॉन्ड के साथ चूंकि फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, अर्थात हमारे ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं गलत हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर फॉन्ड के जगह पे फॉन्डनेस अगर आ जाए तो फॉन्डनेस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉन्डनेस अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन टू यूज फॉन्डनेस एंड फॉन्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। कैट जो है हाइड किए हुए, अपने आप को छिपाए हुए है, टेबल के रिस्पेक्ट में बताना है आपको। इन होगा, अंडर होगा, ऑन होगा, अबव होगा। इनका प्रयोग करते हैं जब कोई हमारा सर्कल है या कोई इनक्लोज्ड एरिया है, उसके अंदर की बात की जा रही है कि कोई चीज उसके अंदर हो। लेकिन यहां पे देखेंगे इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, इसके नीचे सतह की बात नहीं की जा रही जिसके अंदर ये है, बल्कि ये किसी चीज के नीचे की बात की जा रही है, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होगा। अंडर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ठीक नीचे हो, उसको कवर कर रहा हो। आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये जो हमारा टेबल है ये इसको इसके एरिया को कवर कर पा रहा है, अर्थात हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड कहता है ऑन। ऑन का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज अवस्थित हो। हम ये बोल सकते हैं द कैट इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर पे लेटी हुई है, ठीक है ना। या फिर बोलते हैं द कैट इज ऑन द टेबल, अगर टेबल पे होता तब, क्योंकि इसका सरफेस कांटेक्ट हो रहा है और किसी चीज के ऊपर है, उस स्थिति को बताता है। अर्थात यहाँ पे दोनों ही चीजें नहीं बताई जा रही है, क्योंकि कैट और टेबल के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। क्लियर है? इसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि कैट के रेस्पेक्ट में हम टेबल की बात करते तो हो जाता क्या? देयर इज ए टेबल ओवर द कैट। ओवर का मतलब टच सकता है और टच नहीं भी कर सकता। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ओवर का प्रयोग होता है जब किसी चीज को कोई चीज कवर कर रहा हो और आप बात कर रहे हैं उसके नीचे वाले के रेस्पेक्ट में, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ओवर का प्रयोग होगा। एबव का मतलब होता है जब हम वर्टिकल किसी लेवल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? जब हम वर्टिकल किसी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली। कहता है वह एयरपोर्ट पे बहुत सवेरे पहुंच गई, ठीक है ना। इन होगा, एट होगा, ऑन होगा, फ्रॉम होगा। देखेंगे फ्रॉम का प्रयोग हम बताते हैं जब किसी चीज में आपको ओरिजिन बताना हो कि कोई कहां से आ रहा है, ठीक है ना, या उसका संबंध किस चीज से है। और दूसरा कहता है हमारा ऑन। ऑन का प्रयोग अभी हमने बात किया कि किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज कांटेक्ट में है, उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये भी नहीं होगा हमारा। इनका प्रयोग करते हैं हम किसी सर्कल्ड एरिया के विदिन की बात करते हैं, कोई चीज उसके अंदर है, वो भी नहीं है यहाँ पे। और ये चूंकि बात कर रहा है किसी स्पेसिफिक, मतलब जो हमारा एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट, वो किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दे विल मीट डैश मंडे। कहता है वे मिलेंगे कब? मंडे को मिलेंगे। अब पता है आपको किसी भी दिन का अगर नाम दिया हो या किसी डेट का नाम दिया हो, तो इन सभी चीजों के पहले हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? सी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। या बोल सकते हैं आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे,
याद रखेंगे, डे के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे, डेट के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे, मंथ के नेम के साथ इन का प्रयोग करेंगे, ईयर के नाम के साथ इनका प्रयोग करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, अर्थात हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बुक इज डैश द सेल्फ। सेल्फ बोलते हैं जहां पे बुक्स को रखा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, कहता है ऑन, इन, अंडर, एट। कहता है कि ऑन होगा, इन होगा, अंडर होगा, एट होगा। फॉर ए मिनट, अगर आप बुक सेल्फ देखे होंगे, इस तरह से होता है हमारा, ठीक है ना, जिसके बीच में आप किताबों को रख देते हो, तो वो बुक सेल्फ पर रखते हैं, उसके अंदर नहीं, वो बंद नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ऑन, उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं आप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्लियर है? इनका प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के अंदर रखनी हो, ठीक है ना। जैसे कि आप बोलते हैं माई बुक इज इन माई बैग, चूंकि बैग अपने आप में क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया को रेफर कर रहा है, ठीक है। अंडर का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग नहीं होगा, इन नहीं होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज मैरिड डैश ए डॉक्टर इन टू विथ बाय। ही इज मैरिड टू ए डॉक्टर, क्योंकि मैरिड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है ना। अब देखेंगे विथ का भी प्रयोग होता है, लेकिन विथ ए डॉक्टर जब होगा, मतलब जब किसी की शादी किसी से हो रही है तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये दिखाना हो कि अगर किसी की शादी है और उसके बच्चे हैं, तो विथ ए, इस तरह से हो जाएगा, विथ ए चाइल्ड। ही इज मैरिड विथ ए चाइल्ड, मतलब उसकी शादी हुई और साथ ही साथ उसके बच्चे भी हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव बीन वेटिंग डैश 2 hours। कहता है हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। चूंकि आगे आपका है क्या, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं, और फॉर हमारा कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम होता है एग्जैक्ट टाइमिंग दी जाती है। जैसे हमने, अगर जैसे हम यहां सेंटेंस फ्रेम करते, वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 9 o'clock। अब चूंकि 9 o'clock क्या है, वो दिन में एक ही बार 9 बजेगा, वो फिक्स्ड हो गया हमारा, ठीक है ना, तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। लेकिन जब ये पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट है। क्लियर है? ही सैट डॉट ए चेयर। अब आपके सामने 2 चेयर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं 2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसमें, पहले इसको देख लेते हैं। ही सैट, वह बैठा, कहां पे बैठा, चेयर पे बैठा। अब बताएं, ऑन होगा, एट होगा, ओवर होगा, टू होगा, अगर यहां एक और ऑप्शन देता इन होगा तो क्या होता। चलिए ऑन का प्रयोग करते हैं जब चेयर पे, टेबल पे, किसी चीज पे आप बैठे हो जिनमें बांह ना हो। जैसे इस चेयर को देखेंगे, इस चेयर में कोई बांह नहीं है, नहीं है, जैसे ही नहीं है तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, ऑन। और जिसमें बांह है तो आप वहां क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, याद रखना। इसलिए मैंने 2 चेयर्स यहां पे पिक्चर में रखे हैं, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ऑन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट का प्रयोग नहीं होगा, ओवर किसी चीज के ऊपर, ठीक है ना, वो नहीं होगा, सरफेस कांटेक्ट नहीं दर्शाएगा वो, ठीक है ना। टू का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है, सी डिवाइडेड द केक डैश 3 parts। उसने क्या किया, केक को 3 भागों में बांट दिया। जैसे इस केक को देखेंगे आप, इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अब कहता है बिटवीन। बिटवीन का तो प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब 2 के बीच में किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। यहां तो 2 तो है ही नहीं, यहां तो ऑलरेडी 3 है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अमंग का प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब डिस्ट्रीब्यूट करनी हो कोई चीज, काटना नहीं है, काट के रखना नहीं है, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है आपको, ठीक है, तो वहां पे अमंग का प्रयोग होगा। जैसे सी डिवाइडेड द केक इन 3 parts एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। अब ये अमंग का प्रयोग होगा, बच्चों में बांट दिया गया तब, ठीक है ना। अब कहते हैं जब भी आप डिवीजन करते हैं तो इन पार्ट्स करते हैं आप, उनको इन का प्रयोग करेंगे यहां पे, ठीक है। विथ नहीं होगा, अमंग भी नहीं होगा, बिटवीन भी नहीं होगा। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर इज ए ब्रिज, ठीक है, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। नीचे देखेंगे रिवर फ्लो कर रही है, और रिवर के ऊपर क्या है, एक ब्रिज है, एक पुल है, ठीक है ना। कहता है कि अब बताएंगे, यहां बात की जा रही किसके, देयर इज ए ब्रिज। अब ये रिवर के रेस्पेक्ट में बात की जा रही, रिवर के ऊपर है या रिवर के नीचे है,
कहता है ओवर, अंडर, अंडर का प्रयोग होता है नीचे के सेंस में, तो वो तो नहीं होगा। इन, अच्छा बताइए ये कि ये जो हमारा जो पानी है, ये नदी जो है, क्या इसके अंदर में ब्रिज है? नहीं ना, नहीं। क्या ब्रिज जो है इस पानी के ठीक सतह के ऊपर है? नहीं ना, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी कम्स टू स्कूल डैश बस, वह विद्यालय आती है बस से आती है। याद रखेंगे जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी तो वहां पे हम बाय का प्रयोग करेंगे। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधनों का जब प्रयोग करना हो तो वहां पे हम क्या करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई पैदल जा रहा हो, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, याद रखेंगे ऑन फुट, क्योंकि फुट आपका ही है, आपके ही शरीर का वो अंग है, तो आप बाय नहीं लगाएंगे। बाय का प्रयोग हम करेंगे नॉर्मली जब वह दूसरा हो, दूसरा कोई हो, आपका, आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, याद रखेंगे। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। इन, अंदर में नहीं, बस में। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आई एम सीटिंग इन द बस ऑन द कार, क्या होगा? आई एम ऑन द ट्रेन और इन द ट्रेन, क्या होगा बताएंगे आप? इनका प्रयोग हम कब करते हैं और ऑन का प्रयोग कब करते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है ऑन प्लेन होगा कि इन प्लेन होगा, ऑन कार होगा कि इन कार होगा, ये आपको बताना है। इन द ट्रेन होगा कि ऑन द ट्रेन होगा, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है द की इज डैश द लॉक, कहता है जो की है वो कहां है? आप देखेंगे इस पिक्चर को, देखेंगे लॉक है हमारा और लॉक के अंदर में है ये की, ठीक है ना। सम पार्ट ऑफ दिस की इज इनसाइड दिस लॉक, मतलब अंदर है। ये अंदर जो है ना कोई पार्ट, समझ रहे हैं, ये कुछ पार्ट जो इसके अंदर है, इसका मतलब कोई उसका एरिया निश्चित है ना, उसके अंदर है वो। अर्थात इसमें हम क्या करेंगे? बेझिझक इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ऐड तो होगा नहीं, ऑन तो ऊपर से रखा हुआ होता है, इसके ऊपर रखा होता तो चलिए मान भी लेते बात, ये तो है नहीं। विथ का भी प्रयोग नहीं यहाँ पे उपयुक्त है, अर्थात सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉय रैन डैश द स्ट्रीट, कहता है लड़का जो है ना, स्ट्रीट मतलब गली या रास्ता, ठीक है ना, उसके ऊपर दौड़ा। कैसे दौड़ा? इंटू का प्रयोग करते हैं जब कोई भी चीज है और उसमें आप बाहर से अंदर कोई भी चीज अकेल रहे हो। जैसे नदी है, नदी में हम बाहर से कूद रहे हैं जंप लगा के, ये पानी हमारा, तो पानी के अंदर चले जा रहे हैं ना, फिर ऊपर आते हैं उत्प्लावन बल के कारण। अब देखेंगे इनटू तो नहीं होगा। ऑन टू का प्रयोग होता है जब एक चीज से ऊपर जंप करके हम दूसरे पे आते हैं, ठीक है ना, एक ही सतह में होता है, ठीक है। अगला हमारा है एक्रॉस। एक्रॉस का प्रयोग करते हैं एक छोर से दूसरे छोर के लिए। एक्रॉस का प्रयोग करते हैं मतलब अगर कोई सड़क है तो सड़क के इस पार से उस पार आप जा रहे हो तो एक्रॉस का प्रयोग करेंगे, जो कि उचित है। बच्चा इस छोर से उस चला गया, इनका प्रयोग होना नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है द पिक्चर इज हैंगिंग डैश दी वॉल, पिक्चर जो है वो टंगी हुई है। कहां टंगी हुई है? वॉल में, दीवार में। दीवार में या दीवार पर सरफेस कांटेक्ट हो रहा है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ऑन द वॉल होता है, एट का प्रयोग नहीं होता है, इन का प्रयोग नहीं होता है, बाय का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। ही लिव्स डैश लंदन, कहता है किसी भी देश के नाम के पहले, राज्य के नाम के पहले या किसी बड़े शहर के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां क्या हो जाएगा? ही लिव्स इन लंदन। क्लियर है? एट नहीं होगा। एट का प्रयोग करते हैं हम छोटे से जगह के साथ जिसको लोकेट किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑन का प्रयोग हमने देखा ही है, बाय का प्रयोग भी हमने देखा है, अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। द डॉग जंप्ड डैश द फेंस, डॉग जो है ना, कुत्ता है, जंप कर गया किस पे? वो जो फेंस है, वो चार दीवारी जो है या वो जो घेरा जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर। कहता है इन नहीं होगा। फेंस, फेंस जो है एक जो तार है, कटीले तार है या जो भी कुछ फेंसिंग किया हुआ है, ठीक है ना, उस में तो नहीं चला गया ना, उसके ऊपर से जंप करेगा, उसके ऊपर से तो ओवर हो जाएगा हमारा। ऑन टू का मतलब ये होगा कि नीचे से जा रहा है किसी दूसरे पोर्शन पे, ठीक है ना, किसी दूसरे चीज पर जा रहा है। ऑन टू। अपन का प्रयोग होता है जब नीचे से आप ऊपर जंप कर रहे हो, जैसे कि कोई अगर हम टाइगर देख रहे हैं और वो हिरण भाग रहा है और नीचे से उसके ऊपर छलांग मार के उस पे ऊपर चढ़ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉन।
तो ये भी नहीं होगा। ये जंप कर रहा है एक छोर से दूसरी छोर की तरफ, तो अर्थात यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही लीन्ड डैश दी वॉल। लीन करना, किसी चीज के सहारे टिकना। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये दीवार है या कुछ है, ठीक है ना, इसके सहारे ये टिका हुआ है, मींस ही इज पुशिंग इट, ठीक है ना, ये पुश कर रहा है, ये अगेंस्ट पुश कर रहा है, उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है दीवार की, उसके अगेंस्ट ये कर रहा है। तो याद रखना है, लीन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग होता है। क्लियर है? ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा, इन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दे वेंट डैश 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 द टनल। टनल देखिए, एक अगर टनल है, अगर कोई हमारा टनल है, उसके एक छोर से जा रहे हो आप दूसरे छोर, ठीक है ना, और उसके अंदर से होके जा रहे हो, तो वहां पे हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं एक छोर से दूसरे छोर, ऊपर से, मतलब उस चीज के, जैसे कि मैंने बोला कि किसी ने किसी को गोली मार दिया, ठीक है ना, तो मैंने बोला द बुलेट पास्ड थ्रू हिज स्टमक। थ्रू का मतलब है कि पेट से होते हुए इस पार से उस पार चला गया। ठीक है, आप चाय छानते हो, तो चाय क्या हो, छानने वाले छन्नी से क्या करते हो, इस छोर से उस छोर से निकालते हो, थ्रू का प्रयोग होगा। लेकिन जब कोई चीज, जंगल है, जंगल के ऊपर से एक छोर से दूसरे छोर हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, तो एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, तो अक्रॉस का प्रयोग होगा। समझ में आई बात? जो कि यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा, इनटू का भी नहीं होगा, ओवर इन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी अराइव्ड डैश इंडिया लास्ट वीक। फिर देखेंगे, कुछ नहीं करना है, देश का नाम दिख रहा है, इन लगा दो। क्लियर है? सी अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह भारत आ चुकी है। तो इनका प्रयोग हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। जो बच्चे हैं खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये पार्क है, तो पार्क का अपना एक निश्चित क्षेत्रफल है ना, एक निश्चित भूभाग में ये फैला हुआ है, और कह सकते हैं कि इसकी अपनी निश्चित सीमा रेखा है, और कोई चीज जो निश्चित सीमा रेखा के अंदर है, तो उसका प्रयोग हम उसके लिए क्या करेंगे, इनका करेंगे। जैसे दे आर प्लेइंग इन द क्रिकेट ग्राउंड, वो क्रिकेट ग्राउंड की एक निश्चित सीमा रेखा होगी, उसके अंदर खेल रहा है वो, इनका प्रयोग करेंगे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लगा होगा। अगर वास्तव में ऐसा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।